महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा है कश्मीर। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से आतंकवाद के इकोसिस्टम के सफाई की बात करते हुए इतिहास के पन्ने भी पलटे हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किताब के विमोचन कार्यक्रम में शाह ने गुरुवार को कहा कि हम जानते हैं कि कश्मीर को कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि उनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि कश्यप कौन थे और महर्षि कश्यप पर कश्मीर का नाम पड़ा है। इस दावे का इतिहास में क्या कहना है, तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आश्री सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो आपको बताते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के शेष भारत के साथ संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो भू सांस्कृतिक है। इसमें सीमाएं संस्कृति से बनती हैं। शाह ने कहा है कि भारत को केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य से ही समझा जा सकता है, भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं। उन्होंने कहा कि सिल्क रूट से लेकर के मध्य एशिया तक और शंकराचार्य मंदिर से लेकर के हेमिस मठ तक, व्यापार से लेकर अध्यात्म, दोनों का मजबूत आधार कश्मीर की संस्कृति में मौजूद है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस श्याम प्रसाद मुखर्जी के इस कथन को साबित करती है कि जम्मू कश्मीर न केवल भारत का हिस्सा है बल्कि भारत की आत्मा का अभिन्न अंग भी है। उन्होंने कहा है कि इसने देश में प्रचलित मिथकों को तोड़ा है और इतिहास को सत्य और प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अब इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि कश्यप कौन थे। तो कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीच के बेटे थे। इनकी मां का नाम कला था। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां बताई जाती हैं। इनमें से 13 पत्नियां दक्ष प्रजापति की बेटियां थी। इसमें मानस पुत्रों का जन्म हुआ था। कश्यप ऋषि ने कश्यप संहिता, स्मृति ग्रंथ जैसे कई ग्रंथों की रचना की। प्राचीन ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि कश्यप ऋषि ने कश्मीर में तपस्या की थी। ऐसे में मान्यता है कि कश्मीर नाम ऋषि कश्यप के नाम से ही आया होगा और इसी नाम से नगर बसाया गया हो। कश्मीर के पहले राजा भी महर्षि कश्यप थे। उसी समय घाटी में कश्यप समाज भी रहा करता था। जिस किताब की चर्चा अमित शाह ने की उसका नाम है J&K लद्दाख थ्रू एजेस। किताब में सभी तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। पुराने मंदिरों के खंडरों में मौजूद कलाकृतियां ये साबित करती हैं कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। कश्मीर नेपाल से अफगानिस्तान तक की बौद्ध यात्रा का भी अभिन्न अंग रहा है। बौद्ध धर्म से लेकर के ध्वस्त मंदिरों तक, संस्कृति के प्रयोग तक, महाराजा रणजीत सिंह के शासन से लेकर के डोगरा शासन काल तक, 1947 के बाद हुई गलतियों और उनके सुधार तक 8000 साल का पूरा इतिहास इस पुस्तक में समाहित है। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास क्या कहता है और अमित शाह ने आखिर महर्षि कश्यप का नाम क्यों लिया। तो दरअसल कश्मीर का इतिहास प्राचीन काल से मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में कश्मीर की संस्कृति और इसकी महिमा का विस्तार से जिक्र है। प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि कश्मीर को महर्षि कश्यप के नाम से बसाया गया था। महर्षि कश्यप ने यहाँ तपस्या की थी, बाद में उनके ख्वाबों का राज्य यहाँ बसा। इतिहास खंगालो तो ये भी पता चलता है कि कश्मीर घाटी में सबसे पहले कश्यप समाज ही निवास करता था। महाभारत काल में गणपतियार और खीर भवानी मंदिर का भी जिक्र है। यह आज भी कश्मीर में है। स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि कश्मीर भूमि में रुचि रखने वालों में यह आस्था का एक बड़ा केंद्र है। अब सवाल ये है कि कश्मीर घाटी का महर्षि कश्यप से क्या संबंध था। तो इसको लेकर के पौराणिक कथाएं भी हैं। कथा में बताया ये गया है कि जलोधव नाम के राक्षस को ब्रह्मा का ऐसा वरदान मिला था जिसके बाद वो चिकल हो गया और आतंक मचाने लगा। राक्षस से परेशान होकर देवताओं ने देवी भगवती को आग्रह किया तो उन्होंने पक्षी का रूप धरकर राक्षस को चोंच मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पक्षी ने जिस पत्थर पर राक्षस को मारा, कथानुसार वही कालांतर में हरि पर्वत कहलाता है। बाद में यही महर्षि कश्यप पहुंचे जिन्होंने सरोवर से जल निकालकर इसकी शुद्धि की और स्थान को पवित्र करके विकसित बनाया। पुराणों के मुताबिक महर्षि कश्यप हमारे प्राचीन भारतीय वाम में सप्त ऋषियों में से एक थे। उन्हें सृष्टि का जनक भी कहा जाता है। पुराणों के मुताबिक महर्षि कश्यप का संबंध सीधे भगवान ब्रह्मा से था। उन्होंने उनके स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। आपको बता दें कि ये सारी जो बातें हैं इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार निकाली गई है। एबीपी किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करता है।